हूं आप सभी का खबर दोपहर आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। पहली खबर की ओर चलेंगे। कोटपूतली से आ रही है। बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग की है। जी हां, फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने युवक पर 4 से 5 राउंड फायर कर दिए। गंभीर हालत में घायल को सुनील को कोटपूतली रेफर किया गया है। फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो चुके हैं। दर्जी की दुकान में कपड़े लेने आया था घायल सुनील उर्फ टुल्ली, जिसको कहा जाता है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस बदमाशों की तलाश भी कर रही है। और हम आपको जरा बता दें कि बानसूर के अलवर बाईपास रोड की ये पूरी घटना है, जहां पर आप देखिए कि कैसे बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हिमांशु सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु बचाएं, 5 राउंड फायरिंग हुई है यहाँ और गंभीर हालत में हैं घायल। कैसी उनकी पहली तो स्थिति, उसके बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। कोटपूतली के बानसूर से खबर है, जहां दिन दहाड़े एक युवक पर फायरिंग की गई है। और आपको बता दूं कि ये पहली फायरिंग की घटना नहीं है। पिछले कुछ समय के ये तीसरी ऐसी बड़ी वारदात है। हालांकि ये जो युवक बताया जा रहा है, इसका नाम सुनील और टुल्ली है, जो कि बानसूर थाने में स्टेशन पर बताया जा रहा है। और ये कोई आपसी रंजिश का मामला था, जिसको लेकर कुछ युवकों ने, जो पीड़ित युवक है, उस पर फायरिंग कर दी। और फायरिंग के बाद में जो घायल युवक है, उसको कोटपूतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल जो डेड बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जानकारी ये सामने आई है कि जो युवक है, वो दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलाने के लिए आया हुआ था। और उसी दौरान कुछ लोग बाइक सवार होकर आए और उन्होंने अचानक से युवक पर फायरिंग कर दी, और जिसमें युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि सूत्रों ने बताया कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो उस पर राउंड फायर किए गए हैं। और उसके बाद जो युवक है वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसको एम्बुलेंस की मदद से कोटपूतली के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। उसके बाद में यहाँ पे जो युवक है, उसने दम तोड़ दिया। जो पूरी वारदात है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिलहाल जो मौका स्थिति है, वहां पर पुलिस मौजूद है। साथ ही राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में भी जो बानसूर थाने के एसएचओ है, वो यहाँ मौजूद है। साथ ही आसपास के जो थाना क्षेत्र है, वहां पर दबिश शुरू कर दी गई है। अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न जो इलाके हैं, वहां पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी भी करवाई गई है। जी, पुलिस के द्वारा नाकेबंदी करवाई गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अलवर में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जी हां, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मनु मार्ग स्थित जैन रूमस की है, जहां रात करीब 1:30 बजे, आप समझ लीजिए, कुछ बदमाश रूम मांगने के बहाने पहुंचे। होटल मैनेजर ने रूम उपलब्ध नहीं होने की बात कह दी, तो जिसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया। बदमाशों ने होटल मैनेजर और के विष्णु सिंह नरुका और सुनील के साथ मारपीट कर दी। बदमाश होटल की 8000 की एक घड़ी लेकर फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने होटल के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये पूरी घटना जो है होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल होटल मालिक नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना पहुंचे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करी और आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं लोगों में दहशत फैला रही हैं। होटल के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लोगों ने शराब के नशे में यह हरकत जो है की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मुदित हमारे साथ, मुदित गौड़ संवाददाता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए। जी मुदित, ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बारे में जरा सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मुदित, गलत है। बताएं मुदित, क्या है ये पूरा मामला? क्यों आखिर उन्होंने ऐसा किया? क्या ये बदमाशी थी या फिर कोई आपसी रंजिश का मामला है? मुदित, हेलो जी मुदित बताएं, जी मुदित बताएं, ये आपसी रंजिश का मामला है या सिर्फ बदमाशी थी, दादागिरी थी? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है, इसमें लगातार वहां पर ये देखने को मिला है कि ये कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे जो शराब के नशे में आए थे और उसके बाद ही उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ के साथ ही वहां पर जो मैनेजर है उसके साथ मारपीट की गई। इनकी डिमांड थी कि वहां पर रूम उनको उपलब्ध कराया जाए, लेकिन रूम अवेलेबल नहीं थे, जिसके बाद इन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की और उसके साथ गाली गलौज करी, लूटपाट की। इस पूरी घटना को लेकर के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और जो परिवादी का कहना है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अचानक से आए थे और उनकी जबरन वहां पर रूम की डिमांड थी और शराब के नशे में धुत थे, जिसके चलते पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। और अंजाम देने के बाद अब जो पीड़ित है उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी
चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जिद कर रहे थे, मैंने कहा सर रूम नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला मैडम को फोन कर दे, भाई झगड़ा वगड़ा हो रहा है। तो जैसे ही फोन करने भागा था तो इसके मारपीट की पहले। उसके बाद काउंटर में अंदर घुस गए, कैश काउंटर में मेरे पे। कैश काउंटर में घुसने के बाद मेरे से बोलते हैं आज तेरे को मारेंगे हम। मैंने कहा भाई क्यों? बोले ऐसे वैसे आराम से बोलने लग गए। फिर मेरे थप्पड़ लपड़ करी थी, जबरदस्ती करी थी, तीनों ने मेरे को मारने की कोशिश करी थी। फिर मैं अपनी जान बचा के काउंटर कूद के भागा था। काउंटर कूदने के बाद हमारा एक स्टाफ रूम, सर पैसे वैसे तो नहीं लेके गए, पर उन्होंने की जो हरकत थी ना वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मारने की हरकत से। वो तो फोन वोन हमारी जेब में थे नहीं, हमारे फोन वगैरह सब लेते, हमारे होटल का फोन भी तोड़ दिया। सर हमारी 7-8 हजार रुपए की घड़ी थी, स्मार्ट वॉच थी, इसमें वो टाइमिंग में बताता है, तो वो ले गए। हमारी गाड़ियों के कांच फोड़ दिए, मेरी गाड़ी के कांच फोड़ दिया, बैक शीशा। हमारी गेस्ट की गाड़ी के कांच तोड़ दिए 2-4 गाड़ियों के, और हमारा जो फोन था कंपनी का होटल का वो तोड़ दिया है।